वेलकम टू राइजिंग कॉम्पिटिटर्स। आज हम सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करते हुए ज्योग्राफी रैपिड रिवीजन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर में हमारा कवर हुआ था ज्योग्राफी की डेफिनेशंस और उसकी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के कितने टाइप्स होती हैं ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। तो उसमें कौन कौन सी ऐसे सब्जेक्ट क्लियर किए जाते हैं जिनकी वजह से हम इसको मदर ऑफ ऑल द साइंसेस कहते हैं। उसी में से हम फर्स्ट ब्रांच शुरू करने वाले हैं जो है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देख लें। तो जिन्होंने देखी है उनके लिए फर्दर एलैबोरेट करते हैं आगे कि जियोमॉर्फोलॉजी में वो हम स्टडी करते हैं पूरे लैंडफॉर्म फ्यूचर्स के बारे में, यानी कि माउंटेन्स कैसे बने, प्लेट्यूज कैसे बने, और उसके बाद जो डेल्टास फॉर्मेशन कैसे होती है, अदर तरह के जो भी आपको लैंड पे फीचर्स दिखते हैं ना, फोल्ड माउंटेन्स, जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात चल रही हो, चाहे यूनिवर्स की बात चल रही हो, कोई भी बात चल रही होगी तो वो सब लैंड फॉर्मेशन पे ही आएगा। तो उसके लिए जो मेन कंपोनेंट रहते हैं वो ये तीन चीजें हैं, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशंस। इसके हम बेसिक्स थोड़े से क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें जब आगे हम इस चीजों के बारे में बात करेंगे तो हमें कोई कंसेप्ट ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं रहेगी किसी के बारे में। वेदरिंग की अगर हम बात करें, वेदरिंग का मतलब होता है कि एक जगह किसी चीज का किसी भी कोई भी रॉक है उसका वहां पे टूट जाना। अब रॉक टूटेगी किस किस फैक्टर से? रॉक टूटने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर क्लाइमेट टेम्परेचर में चेंज आया, अब जैसे कि आप देखें दिन को अगर बहुत ज्यादा गर्मी हुई, जहां पे मतलब बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होगा, तो वहां पे जो रॉक होगी वो काफी गर्म होगी। तो गर्म होने की वजह से रॉक एक्सपेंड करती है, मतलब रॉक का इतना साइज है तो वो एक्सपेंड करेगी। जब गर्मी लगेगी ना, और जब बहुत ज्यादा धूप लगेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो रॉक एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड तो करेगी लेकिन अब वो दोबारा उस शेप में, जब रात को जब कोल्ड हो जाएगा, क्लाइमेट टेम्परेचर डाउन होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट, अब एक बार आपको पता है किसी चीज को आप जब फुला देते हो तो दोबारा अपनी शेप में आती है, तो एग्जैक्ट शेप में नहीं आती वो चीज, तो थोड़े से उसमें स्पेस, क्योंकि उसमें एयर आ जाती है उसमें। तो अब क्या होगा, रात को जब वो कोल्ड टेम्परेचर डाउन होगा तो वो अपनी जगह पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगी। तो जो लेयर रॉक की एक्सपैंड हुई थी वो हो जाती है क्या, अलग हो जाती है रॉक से, उसके टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, क्योंकि वो काफी एक्सपैंड की थी। जो लेयर एक्सपैंड करती है वो दोबारा कॉन्टैक्ट उतना नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो रात को टूट जाती है। अब वो टूट गई तो उसको हम बोलेंगे वेदरिंग। जब तक कि वो वहां से कोई ऐसा एजेंट, कौन सा, या तो पानी हो या फिर ग्लेशियर हो यानी कि बर्फ हो, या फिर विंड हो, कोई ऐसा भी एजेंट जो इरोजनल एजेंट हो, यानी कि जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाए, तब तो वो चीज अगर नहीं है, खाली वो टूटा है अपनी जगह पे ही अभी वो चीज, तो वो होगा वेदरिंग। मतलब कि अगर कोई भी रॉक वहां पे टूटी है तो वहीं पे ही है, अगर वहां से हिली नहीं है, मतलब कि वहीं जहां पे टूटी वहीं पे ही है अभी, तो वो होगी वेदरिंग। लेकिन जब वो चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के कौन से एजेंट होंगे, ऐसे इरोजनल एजेंट्स होंगे जो वो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, वो होगा हमारा विंड हो सकती है। अगर छोटी मोटी रॉक है तो हवा चल रही होगी तो वो भी उठा के ले जाएगी साथ में, मतलब एक छोटा सा सेंड पार्टिकल से या कुछ भी है। अगर रेनफॉल हो रही है, पानी आ रहा है, उसकी वजह से यार कोई रिवर फ्लो कर रहा है वहां से, तो वो भी लेके जाएगा। आप रिवर में कितने बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, जब फ्लड आता है तो इतने बड़े बड़े पहाड़ भी साथ में लेके आता हुआ ना। उसके बाद ग्लेशियर हो सकता है, यानी कि जब कहीं बर्फ जमती है, किसी कोई एक लैंड है वहां पे बहुत सारी बर्फ जमी है, तो जब वो इरोजन होती है ना, जब आप ग्लेशियल इरोजन होती है जिसकी जब एवलांचेस आते हैं, जिसको मतलब आमतौर पर देसी भाषा में बोलते हैं मनी आना, तो जब एवलांचेस आते हैं ना, तो एवलांचेस जब आते हैं तो वो खाली खुद तो आते नहीं है खाली बर्फ में, उसमें जितने भी पत्थर होते हैं ना, जो भी कवर उसने नीचे धरती से चिपकी होती है वो बर्फ, तो उसके साथ जो भी पत्थर होते हैं वो सारे साथ में इरोड करके लाती है। और वो खाली वो भी नहीं करके लाती, जब क्योंकि बर्फ जब कंसंट्रेट होती है ना तो वो बहुत सारा पानी अपने साथ लेके रखती है। आप एक सरफेस पे पानी रखो, वो एक लेवल तक वहां पे रहेगा, जब उससे ज्यादा होगा तो वो फ्लो करने शुरू हो जाता है। लेकिन बर्फ जो एक ही जगह एक लेयर पड़ी थी, उसके बाद दूसरी पड़ गई, तीसरी पड़ गई, तो वो कितना सारा पानी कंसंट्रेट हुआ होता है वहां पे, तो वो कंसंट्रेट होने की वजह से वो डिप्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। डेंसिटी यानी कि बाहर बहुत ज्यादा होता है, उस बाहर के उस बाहर के बहुत ज्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, डिप्रेशन क्रिएट करता है। डिप्रेशन यानी कि गड्ढे क्रिएट करता है। तो जब वो कहीं से इरोड करेगा ना, वो एवलांच, जब वो ग्लेशियर पूरा कहीं से इरोड करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट होगा, क्योंकि वो जो धरती होगी ना, जो साथ में फर्स्ट लेयर होगी ना, टॉप सॉइल की लेयर, उसको भी साथ में इरोड करके ले जाएगा।
तो इसके इसका एक रीजन, इसकी बहुत सारी ऐसी जगह बनती हैं जो जब हमारा प्लेस्टोसीन एज थी ना, जो ग्लेशियर का वक्त टाइम था हमारे, क्योंकि धरती पे हिमयुग कई बार आया, हिमयुग जिसको बोलते हैं आइस एज, यानी कि धरती पे कई बार ऐसा है कि ये जमी है पूरी। तो वो आप देखोगे कि जो हमारा कौन सा है, साउथ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का मैप देखोगे कुछ ऐसा है, फिर ये साउथ अमेरिका है, मतलब एक साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पे है हडसन बे, टॉप ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है हडसन बे। हडसन बे एक ऐसी जगह है जो कि डिप्रेशंस की वजह से क्रिएट हुई है, मतलब साइंटिस्ट जियोग्राफर्स का मानना है कि वहां पे किसी एक टाइम पे ना बहुत बड़ा ग्लेशियर रहा, जब वो इरोड हुआ, जब क्लाइमेट टेम्परेचर में चेंज आई, और सीन एज के बाद की बात है कि जब आइस एज खत्म होने पे आई, टेम्परेचर राइज होने शुरू हुए धरती पे, तो उसकी वजह से जब वो जब वो इरोड हुआ है तो उसने यहाँ से जो एरिया पूरा था ना वो साथ में लेके चला गया, तो जिसकी वजह से आज वहां पे हडसन बे बना है, जो कि एक बहुत बड़ा इस टाइम फिशिंग जोन कहा जाता है, वर्ल्ड का फिशिंग जोन मानते हैं उसको हम। इरोजन्स की अगर हम बात करें, इरोजन कितने टाइप्स की हो सकती है, बहुत सारी टाइप की इरोजन हो सकती है। जैसे हम देखें, पहले हम देखें तो वाटर कर सकता है, वाटर में कौन कर सकता है, रेन कर सकती है, पानी, बारिश का पानी आएगा तो तब इरोजन होती है। पानी की वजह से अगर हम देखें तो कौन कौन सी टाइप की इरोजन हो सकती है, मास मूवमेंट हो सकती है। मास मूवमेंट जैसे कि स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइड होता है, पूरा पूरा पहाड़ ही उतर के आ जाता है नीचे, है ना, उसकी वजह से। और गली इरोजन हो सकती है। अब ये जो गली इरोजन होती है ना, गली इरोजन, एक तो हो गया, हमने देख लिया लैंड स्लाइड, ठीक है ना, दूसरा हो सकता है गली इरोजन, जो भी गली इरोजन, गली इरोजन का आप देसी सा ऐसा मतलब समझ लो, एक कंसेप्ट कि गली जो स्ट्रीट होती है ना, आप देखना कि यहाँ पे बिल्डिंग होती है, यहाँ पे बिल्डिंग होती है, बीच में से अगर रास्ता होता है, गली होती है, स्ट्रीट होती है। तो इसी तरह कि अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहो तो घर पे आपको एग्जांपल एक मिल सकती है, गार्डन में कहीं पे या फिर कहीं पे मिट्टी पड़ी हुई, लूज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, आपने वहां पे पानी की पाइप फेंक दी, पानी के पाइप फालतू पानी की गिर रहा था, आपने फेंक दिया ऐसे पाइप, तो आप देखोगे वहां पे ना कुछ लाइंस बन जाती हैं, मतलब एक गहरी लाइन, मतलब एक टॉप साइड आपने कहीं पे मिट्टी थी, टॉप साइड थी, और उसमें आपने पाइप फेंकी, तो वो पानी निकलने के लिए अलग अलग रास्ता बनाता है ना, तो वो कुछ गलियों से बना देता है ऐसे बीच में से। तो वो होती है कि मतलब एक लैंड है, एक फ्लैट लैंड है, और पानी आया कहीं से, और उसने कहीं से जा रहा है पानी, तो उसने मतलब गली सी बना ली है, बीच में से गहराई बना ली है, तो वो हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी हो सकती है, हम देखें कि टनल, टनल इरोजन होती है। टनल इरोजन कुछ इस तरह की है। टनल का ये होगा कि पानी पेंट्रेट हो रहा है, मतलब कहीं पे क्या होता है कि साइड के पार्टिकल्स लूज होते हैं, मतलब ऐसे होता है ना कि पानी बीच में से चला जाता है, मतलब कहीं से पानी आ रहा था, कहीं जमीन के बीच में थोड़ा पानी होता है, तो कहीं पे साइड पार्टिकल्स लूज होने की वजह से, मतलब कि वहां पे क्या है कि छोटा मोटा कोई सुराख कर दिया किसी चीज ने, या फिर वहां पे क्या है गैप काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो बीच में से इरोजन होती है ना, वो जो पानी निकलता है तो वो कहीं से निकल रहा है बाहर, तो अब वो इरोड तो करेगा ही ना, और पानी को थोड़ी सी भी कहीं से स्पेस मिलती है ना, वो जब चलता है तो वो इरोड करता है साथ में पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इरोड होने की वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये टनल इरोजन हुई है, मतलब कि यहाँ से बीच में पानी निकला है पहाड़ में से। ये कुछ है। विंड इरोजन होती है। विंड की इरोजन कैसे होती है, जैसे आप देखो ना सैंड ड्यून्स बनते हैं, जैसे आप रेगिस्तान में देख लो, रेगिस्तान में अब रेत सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सैंड सैंड होती है, लूज पार्टिकल्स, सैंड तो होता है ऑलरेडी, लूज पार्टिकल्स है ना, तो वहां पे जब हवा चलती है तो आप देखोगे एक दिन पे कभी यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ बना होगा सैंड का, और किसी दिन दूसरे दिन देखोगे आप यहाँ पे कुछ भी नहीं और आगे कोई दो चार पहाड़ बने हुए। तो मतलब क्या होता है कि वो जब विंड्स चलती है ना रात को बहुत तेज, तो उसकी वजह से वो एक जगह पहाड़ बनता है, कभी दूसरी, तो वो इरोड करते जाते हैं सैंड पार्टिकल्स साथ में ना। तीसरा आप देख लो कि वही मैंने जैसे आपको कहा ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल इरोजन कौन सी हुई कि जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि हडसन बे बन गया सॉरी। ग्लेशियल इरोजन की कौन कौन सी, जैसे कि मतलब कोई अवलांच, वही मैंने आपको जैसे भी समझाया था कि अवलांचेस की वजह से होती है ये ग्लेशियल इरोजन। उसके बाद टेम्परेचर राइज होने की वजह से, जैसे आप बोल रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो टेम्परेचर बड़ा राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं और जो है बारिशें कम हो रही हैं। तो ये एक रीजन जो मतलब बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये भी यही होता है ग्लेशियर इरोजन, कि मतलब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो जब पिघल रहे हैं तो किसी पहाड़ से आ रहे हैं, तो उसकी वजह से साथ में इरोजन तो करेंगे ही करेंगे वो। डिपोजिशन क्या हुआ कि डिपोजिशन हुआ कि जब ये काम हो गया, वेदरिंग,
मतलब एक जगह चीज टूट गई, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी रॉक है, वो जब टूट गई है। इरोजन, जब पानी वगैरह ये साथ में इरोड करके ले गए हैं, साथ में टूट गई चीज, इरोजन भी हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इरोजन हो गया ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स जो होते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, विंड हो गया और ग्लेशियर हो गया, ठीक है ना। डिपोजिशन, अब ये चीजें जब इरोड होके जा रही हैं, किसी दरिया के साथ जा रही है ना, तो ये डिपोजिशन भी तो होगी कहीं पे जाके, डिपोजिटर यानी कि जाके रुकेंगे भी तो सही, कहीं पे जाके डंप तो होगी। जैसे आप देखो, इसमें आप देख सकते हो गंगा रिवर सिस्टम, गैंगीज है ना, गैंगीज 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 में आपके देखोगे, आप देखो जब ये रिवर, ये जो गंगा रिवर है ना, ये जो अब हिमालय से चल रही होती है, ये रिवर्स ऊपर से जब उत्तराखंड और वहां से जब निकलती हैं, आप देखोगे इसकी यूथफुल स्टेज होती है, मतलब काफी फ्लो में चलती है, ये काफी स्पीड होती है इनकी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वी शेप वैली बनाती है, वी शेप की वैली, है ना, खाइयां बनाती हैं, क्योंकि तेज पानी चल रहा है ना, तो खाई बनाता जाता है नीचे। लेकिन जब ये गैंजेस रिवर प्लेन एरिया में पहुंचती है ना, पेनिनसुलर इंडिया में, तो जब ये बे ऑफ बंगाल के पास पहुंचती है ना, तो इसकी स्पीड काफी कम होगी, क्योंकि एक प्लेन एरिया है, उसमें कब तक तेज चलेगी रिवर, अगर उसकी स्पीड तो लो होगी, क्योंकि इतना बड़ा मलबा ये साथ में लेके आती है हिमालय से, हिमालय की पहाड़ियों से, कि अब इनकी स्पीड उसकी वजह से कम होनी शुरू हो जाती है। तो अब ये जो इतना मलबा साथ में लेके आती हैं, तो वो जाके डिपोजिट तो होगा, तो वो जाके डिपोजिट होता है बे ऑफ बंगाल के पास। तो बे ऑफ बंगाल के पास जब ये वेस्ट बंगाल में डिपोजिट होता है, तो वहां पे बनाते हैं क्या, डेल्टास बनाते हैं, डेल्टास। अगर आप देखें कि और भी डिपोजिट, जो भी लैंडफॉर्म फीचर्स आपको देखने मिलते हैं, प्लेन एरियाज बनते हैं, जैसे हमारा जो एलुवियल फ्लैट लैंड्स बनते हैं ना, जो एग्रीकल्चर लैंड बनते हैं, बहुत ही फर्टाइल लैंड होते हैं ये हमारे। तो जैसे हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ये पूरा डिपोजिशन की वजह बना है, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की जो बेसिक ओरिजिन है वो है वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, मतलब उस टाइम जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी और डिपोजिशन हुई थी, तो उसका मतलब कि ये जो बने हैं, ये बना है मैग्मा की डिपोजिशन की वजह से, बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट के डिपोजिशन की वजह से बनाई है। सो हमारे यहाँ पे वेदरिंग इरोजन और डिपोजिशन कवर हो चुका है। फर्दर हमारा लेक्चर होगा सॉइल्स एंड इट्स टाइप्स पे, तो जिसमें डेफिनेशंस और ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी क्या है, अलग अलग ऑथर्स का, ज्योग्राफर्स का इसके बारे में क्या कहना है, और उसके बाद जो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी थी, अगर वो वीडियो किसी ने देखी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। और फर्दर लाइक करें, सपोर्ट करें, हमें कमेंट दें, वैल्यूबल कमेंट दें कि कहाँ पे हमारे लूप होल्स हैं, हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो थैंक यू।